नॉर्मली हम लोग जब अपनी पढ़ाई करके निकलते हैं तो हम पहली जॉब वो कर लेते हैं जो कोई दोस्त यार या कोई रिश्तेदार हमें करवा देता है, एंड वही हमारा करियर बन जाता है। हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते अपने आप को। सो मुझे लगता है हमें हर स्टेप पे एक्सप्लोर करना चाहिए कि मेरे अंदर अब ये मेरा पैशन है, ये मैं करूंगा तो मुझे मजा आएगा, ये करने से मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम है, समथिंग लाइक दैट। Awesome. जी उस्मान, do you want to ask a question? ओके, तो अच्छा, आपने जब ये स्टार्ट लिया तो मतलब मीडिया से आपका ताल्लुक है, लाइक आपने जब स्टार्ट लिया तो यूनिवर्सिटी से आपके माइंड में था या किसी ने आपको कहा कि नहीं यार यू आर समवन, यू हैव टू डू दिस? अच्छा नहीं, मेरा ये था मतलब आपने पहचाना कैसे कि दिस इज योर पैशन? मुझे शुरू से ना वो जो कैट वॉक होती है उसका करने का बहुत शौक था कि एक दिन रैंप होगा उसमें मैं वॉक करूंगा। सो ये एक चीज थी जो मैंने आज तक लाइफ में नहीं की, लेकिन मुझे इसका शौक था। सो उसकी वजह से मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की जहाँ पे ये रैंप पे कैट वॉक, फैशन सिखाया जाता था। उसके अलावा एक्टिंग की भी क्लासेस होती थी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना वहां से शौक पड़ा कि यार नहीं, ये करना चाहता है, ये करना चाहिए। सो मैं उस पैशन को लेके कुछ तकरीबन ये 2003 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद पैरेलल मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी एडवर्टाइजिंग में। सो मुझे लग रहा था जो एडवर्टाइजिंग है वो इस पार्ट के बड़ा क्लोज है और किसी दिन मैं कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना दूंगा वहां पे। बट वो एक डिफरेंट सिनेरियो में लाइफ चल पड़ी, क्योंकि नौकरी थी, एड्स बनते थे, उसमें हम लोगों को कैमरे से पीछे ही रहना होता था। सो 2003 से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और इसमें 2015 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मतलब एक सोशल मीडिया बड़ा ग्रो कर चुका था, लोग अपनी वीडियोस बना के कंटेंट बनाने लग गए थे, उनको लाइक्स और व्यूज मिलते थे तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू बनती थी। तो 2015 में हमने एक फनी सी एक वीडियो बनाई पहली, और वो एक शुगल में ही बनी और वो डाल दी। सो वहां से हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार ये काम किया जा सकता है, देर सवेर इसमें भी कोई ना कोई चीज आपकी क्लिक कर सकती है, एंड देन यू गोना बी अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, और आप उससे कुछ अर्निंग करना शुरू कर देंगे। सो फिर इस तरह से जर्नी स्टार्ट हो गई। Hubab, you're saying 2003? यानी कि 20 years? 2003 से लेके 2015 तक कुछ नहीं किया, सिर्फ सोचा कि ये करना है, रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ क्लिक नहीं कर रहा था बीच में। इफ यू रिमेम्बर सादिया, यू आर पार्ट ऑफ दैट कैंपेन जो हमने एक दफा 2009 में एक जिगर क्या फिकर क्या ड्रामा किया था, जिसमें पाकिस्तान के सारे 3 बड़े अच्छे एक्टर्स लिए थे, जिनमें शमून अब्बासी, जिब्रान और नूर थे, और तो आप भी उस प्रोजेक्ट में पार्ट थी। हाँ, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था, लेकिन वो समहाउ हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके बिकॉज़ ऑफ फ्यू रीजंस। तो वो Yes, it was supposed to be a sitcom. It was supposed to be a sitcom. It was a sitcom. तो मेरा उस टाइम बहुत मूड था कि इसकी 13-15 एपिसोड्स कर लेते और बड़ा मजे का चलता, बट समहाउ वो उस टाइम पे चीजें नहीं हुई। देन बैक फिर हम 2015 में जाते हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया जो ग्रो कर रहा होता है उसमें मैंने वीडियोस बनानी शुरू की और तकरीबन 3 साल गुजर गए थे। 2018 में पहली ऐसी असाइनमेंट मिली जिससे मुझे पैसे मिलने थे। तब तक हमने 100 वीडियोस प्रोड्यूस कर दी थी ऑलमोस्ट, जिनमें शॉर्ट फिल्म्स बनती थी, और वो सारे के सारे पैसे मैं अपनी जेब से लगाता था। मतलब शॉर्ट फिल्म में एक्टर्स को बुलाया जाता था, उनको खाने खिलाए जाते थे, उनका जितने भी प्रोडक्शन का खर्चा होता था वो सब कुछ जो होता था वो मैं अपनी तरफ से करता था। सो वो एक इन्वेस्टमेंट थी जो मैं करता रहा और मुझे लगता था कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अगर आप करते रहो, मतलब अगर आप एक कुल्हाड़ी पकड़ के पहाड़ को भी खोदना शुरू करोगे तो शायद 10 सालों में वो खत्म हो जाएगा। सो मुझे लगता था एक ना एक दिन शायद ये चीज वर्कआउट करेगी मेरे लिए। मेरा बड़ा इस पे फेथ था। अच्छा, तो कैसे था ये फेथ? क्या कोई ड्रीम आता था? जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों को कोई ड्रीम आ जाता है, कुछ लोगों को उनके इर्द बारे लोग बताते हैं। कैसे था ये फेथ? नहीं, मैं अचीवर्स को देखता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है, और जब भी आप उनकी स्टोरी सुनेंगे वो कहीं ना कहीं से स्ट्रगल करके ही अचीव किया होगा। किसी जैसे बहुत एक एग्जांपल है बोमन ईरानी, जो कि मतलब जब इंडिया में आए तो उन्होंने 100 फिल्म में तो धड़ाधड़ कर दी, अवार्ड पे अवार्ड लिए। उनका करियर स्टार्ट हुआ जब उनकी एज 45 थी, मतलब लाइक, और उसके बाद उन्होंने 5 से 10 सालों में कितनी फिल्म्स की, कितने रिकॉर्ड बनाए, कौन कौन सी बड़ी फिल्म का वो पार्ट बने। मतलब कोई भी इंडिया की ऐसी बड़ी फिल्म नहीं थी जिसमें वो ना हो। सो वो एक चीज मुझे लगती थी कि यार अच्छा, अगर किसी बंदे का 45 में हो सकता है तो मेरा 35 में भी हो सकता है। सो समहाउ देर सवेर अभी भी मैं मतलब लाइक मैं समझता नहीं हूँ कि मैंने कुछ अचीव कर लिया खास। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हम मैसेज में इतने कॉमन नहीं हुए कि हर बंदा हमारी शक्ल देख के पहचान ले। ये ग्रेजुअली ये टाइम आएगा मुझे लगता है आएगा, अगर मैं उसी डायरेक्शन पे हम लोग लगे रहेंगे, अदरवाइज।
अच्छा अच्छा खूब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो मीडिया है, जो शोबिज़ है, ये फील्ड मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की है, इन अ सेंस कि अगर आप नहीं चले और आपने अपना हम्म गोल्डन टाइम जिसमें आपने ग्रो करना था, लाइक आपने अपनी कोई पोजीशन अचीव करनी थी, वो आप लूज़ कर देते हो और आप मीडिया में लगे रहते हो। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह काफ़ी एजड जो हैं एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो बेचारों को इतना वो नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी रिस्की है, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, रिस्की तो है, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया में आना चाहते हैं हमेशा आना से। पहले चाहते तो हैं। ये होता था ना कि लोग, मैं इस क्वेश्चन पे साथ साथ आऊंगा, पहले लोग होता था कि हम बहुत सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते थे, लेकिन वो हुँ, कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। कोई किसी को आगे कहता नहीं था भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। हुँ, अब जब से टिकटॉक सोशल मीडिया का दौर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में हर बंदा ही एक्टर बनना चाहता है। कोई मतलब है कि इसमें कोई ये राय ही नहीं है दूसरी, क्योंकि हर बंदा अपना फेसबुक पे अपनी तस्वीरें लगा रहा है। दे लगा रहा वांट है। के मुझे कोई ना कोई यहाँ पुश मिले, लोग मुझे हुँ, देखें। अपना हुँ, टिकटॉक बना रहे हैं, बेशक उनमें कोई क्रिएटिविटी है या नहीं है, वॉक करना लग जाते हैं, या जो भी हुँ, ट्रेंड चल रहा हो उसको फॉलो होते हैं। तो हर बंदा चाह रहा होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मनवाए। आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप दोबारा पूछ लेंगे? अ, मेरा ख्याल है वो मतलब आपने कैसे ओवरकम किया मेरे ख्याल से, लाइक क्योंकि ये वो रिस्क था ना? रिस्क था, मुझे ये था कि मैंने रिस्क इस तरह से लिया कि मैं एक एडवर्टाइजिंग में जॉब कर रहा था, और जो जॉब मुझे मेरे लिए उस दौर में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे उससे अपना किचन रन करना था, हाँ, अपने बिल्स मतलब पे करना। हाँ, यस। सो उसकी वजह से कभी भी मैं रिस्क ले नहीं सका, कभी भी रिस्क लिया नहीं जाता था, क्योंकि ये होता था कि रिस्क आप सोचते हैं कि लें, लेकिन फिर आपको पता लगता है कि यार मैंने ये पैसे भी पे करने हैं, मैंने ये भी करना है, मैं तो ये भी वो करना। डील करते हुए वो दुनिया का, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये था डिसीजन, क्योंकि मुझे इसमें लगे ऑलमोस्ट 15 इयर्स। हाँ, मैं हमेशा से चाहता था, जॉब करना पड़ती थी, फिर चाहता था, फिर जॉब करना पड़ती थी, और मुझे वो करते-करते 2022 में मैंने ये डिसीजन लिया कि बस अब दिस इज़ इट। मतलब मुझे ये था कि 2022 के जो दिसंबर होगा ना, उसमें मैं जॉब नहीं कर रहा हूँगा। मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगा, लोगों से डिस्कशन करनी पड़ी, लोगों से पूछना पड़ा, किसी ने कहा भाई नहीं छोड़ी फँस जाएगा, किसी ने कहा छोड़ दे, जो करना चाहता है। तो मैंने फिर ये किया कि अपना 6 महीने का अपने पैसे थोड़े साइड पे किए, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल ही मैं मसले में आ जाऊँ और बिल्कुल मैं फँस मसले जाऊँ में। कि यार अब पैसे नहीं है, अब मैं डेस्परेट कोई डिसीजन लूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा-सा सिक्योर किया पैसों वाइज़, और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ता हूँ। और मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी, वैसे ये होता है ना, फिर अल्लाह कोई ना कोई राह बनाता है। तो अब हुँ, ये हुआ कि मैं पीटीवी का सोशल मीडिया देख रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एक है वी फॉर ब्लॉगर, जो जिसमें मैं लोगों को बुला के इंट्रोड्यूस करता हूँ उनके, और दूसरा ये है पीटीवी ब्लॉग्स। सो व्हाट वेयरएवर आई गो, व्हाटएवर आई सॉ, उसके मैं छोटे-छोटे क्लिप्स, वीडियोस बना के पीटीवी ब्लॉग्स के नाम से उस पे कर रहा हूँ। सो इट्स ओह अ गुड। पेड गिग फॉर मी, और जिससे मेरा ये जो है, अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि जॉब छोड़ने के बाद भी अब मैं चलो, अपनी इसी फील्ड से पैसे कमा रहा हूँ। गुड, गुड। अच्छा हुबैब, जब जिस टाइम पे सब लोग ये कह रहे थे और आपके पास इतने सारे, हर बंदे की अपनी एडवाइस थी, तो उस टाइम पे व्हाट वाज द थिंग दैट मेड यू डिसाइड? व्हाट वाज लाइक, वाज इट अ साइन? कोई ऐसा साइन था, या आपकी बेटर हाफ का कोई ऐसा की सपोर्ट थी, या क्या ऐसी चीज थी, कोई आपके इर्द गिर्द में ऐसा इंसान था? तब वो एक क्या पॉइंट था जिससे आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे ये डिसीजन लेना है? देखिए, ये डिसीजन मेरी हमेशा से, मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ हो और मेरी मदर हो या मेरी सिस्टर हो, सबसे पहले ये सपोर्ट मेरे लिए यही लोग रहे हैं, ठीक है। हुँ, क्योंकि अगर आपको यही लोग सपोर्ट नहीं करते, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे कंटेंट को देखना, ट्रू। उस पे कमेंट करना, मुझे फीडबैक देना, ये पहले सबसे पहले मेरी फैमिली ने स्टार्ट किया था। तो मतलब जितने भी लोग, आई रिमेंबर वो 100-200 लोग जिन्होंने आज तक मेरी वीडियोस पे कमेंट्स किए हैं या मुझे हुँ, फीडबैक दिया, वो मुझे हमेशा से याद है, ठीक है। क्योंकि यही यही लोग थे जिसकी वजह से ये दुकान स्टार्ट हुई है मेरी आहिस्ता-आहिस्ता। सो फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि लोग जो होते हैं, असल हमारे पाकिस्तान में मसले हमेशा रहते ही फैमिली की वजह से हैं। हम बच्चों को या हम लोगों को वो करने देते ही नहीं है जो वो करना चाहते हैं। हम उन्हें कहें कि आप एक बार कर लें, क्योंकि उसमें अगर बच्चा फेल हो जाएगा ना, तो अपना वो दूसरा रास्ता निकाल लेगा। लेकिन अगर वो सारी उम्र, अगर मैं फर्ज करो मैं 45 साल की उम्र में ये कह रहा हूँ कि मैं तो बनना चाहता था, मेरे माँ-बाप ने नहीं बनने दिया, तो ये एक चीज़ जो है, ये मेरे ख्याल से सबको चाहिए कि अपने बच्चों को एक नज़र रख के, ये ना हो बिल्कुल ही खुला छोड़ दें और देखे भी ना कि वो क्या कर रहा है, और वो नेट पे लोगों को गालियाँ दे के फेम ले रहा है, वो भी ना, उन पे नज़र रखी जाए, लेकिन उन्हें करने दिया जाए।
और एक एज के ओके। साथ, ये नहीं आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया और वो कुछ ना कुछ बना रहा है। नहीं, एक एज है, 15 साल या 16 साल की उम्र में उसको फोन दे रहे हैं, उसके बाद वो ये चीजें बनाना शुरू करे या ये करे। हम्म। अच्छा, तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, पीटीवी में भी है और वैसे भी मीडिया से है, तो आप मुझे मतलब आप ये भी तो सोचते होंगे कि ऑडियंस के बारे में भी कि यार वो किस तरह का कंटेंट पसंद करती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपकी क्या है कि लाइक ये चेंज हुआ है या हम किसी और जगह पे जा रहे हैं? मुझे पाकिस्तान की ना ऑडियंस, जो जो जितने भी व्यूअर्स हैं ना, और जो हाँ। भी हमारी टारगेट ऑडियंस या जो भी ऑडियंस है जो कि सोशल मीडिया पे देखती है, मुझे इसकी समझ नहीं आई है। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है, मेरे पिछले ओके। 5 साल से कर रहा हूं। क्योंकि साथिया, इनका मसला ये है कि हमारे जितने भी वायरल सेंसेशंस बने हैं पिछले 5, 6, 7 सालों में, वो हाँ। सारे के सारे ऐसे थे जिन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसको एक लाइक True. एक आम लैंग्वेज में जिसे चुस्त कहते हैं ना, हाँ। जिन्होंने वो किए वो वायरल हुए हैं। और वो इतने वायरल हुए हैं कि वो ये True. पाकिस्तान के ट्रेंड्स उनके इंडिया से निकल के पूरे मतलब सब कॉन्टिनेंट क्या, अरब क्या, यूरोप क्या, अमेरिका क्या, सब तक चले जाते हैं। तो मुझे अब ये फील होने लग गया कि ऑडियंस जो है हमारी, जो है सोशल मीडिया की, वो सीरियस नहीं है। वो हाँ। चाहती है कि हमें वो ऐसी ही चीजें दिखाई जाए। देखिए पता क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं कोई उल्टी हरकत करके फेमस हो जाता हूँ, तो मुझे और मेरे जो आगे पीछे के लोग हैं उनको लगेगा कि यार उल्टी हरकत करके फेमस होना है, मतलब बुरा काम करके या बुरी हरकतें करके। तो ऑडियंस में से भी जो लोग फॉलो करेंगे वो इसी हरकत को फॉलो करेंगे ना। तो ऑडियंस हमारे इन लोगों को जो स्टार बना रही है, एक दिन ये कहेगी, एक दिन यही ऑडियंस उठ के कहेगी ये सब लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि आप और उनके कहते पागल, भी हैं, हाँ, और कहते भी हैं बाद में। पहले ये पागलपने को एप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद ये उसका मजाक उड़ाते हैं। और देखें, मैं सोशल मीडिया पे एक चीज बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स आए, लेकिन ज्यादा या कम ना आए, लेकिन पॉजिटिव आए। मैंने कभी कोई ऐसी वीडियो आज तक अपनी लाइफ में नहीं बनाई जिसके ऊपर मुझे गालियां पड़ी हो, मुझे किसी ने कोई बुरा भला कहा हो। मैंने कोई आज तक वीडियो ऐसी नहीं बनाई जिसपे मतलब लाइक लोगों का कंटेंट चोरी करके बना दिया हो। हाँ, बाजू का हम लोग म्यूजिक उठा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मैंने किसी का आइडिया नहीं आज तक चोरी किया कि यार ये फलाने का था। जितने भी हैं हम काम करते हैं, और कभी कभार किसी का कोई मिलता जुलता बन गया हो, लेकिन कभी प्योरली ऐसा नहीं किया कि जी इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है, सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी उसी को कर रहा हूँ। नहीं, आई ट्राई टू सेट माई ओन ट्रेंड। हाँ, आज तक शायद कभी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब इस तरह करें। नेट पे आके ये ना हो कि एक बंदे ने एक ट्रेंड कर दिया तो उसी को करते रहे, अपना कुछ नया सोच के लाए नया। ओके। कभी गाड़ी से उतर के जो है वो चलते हुए दरवाजे के साथ वीडियो नहीं बनाई, कभी डांस नहीं किया। देखिए, इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि एक आध बार शुगल पे बंदा कर लेता है, लेकिन अब Okay. बहुत सारे लोग जो है ना, उनके पास सोशल मीडिया में करने को कुछ नहीं है। उनके पास जनरली आइडियाज भी नहीं है सोचने के। उनके पास मोबाइल है और वो उससे कुछ भी जो सब कुछ कर रहे होते हैं उस तरह में कर लेते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग जो बाहर की वीडियो जो वायरल होती थी उसको करके पाकिस्तान में ट्रेंड अपना बना लेते हैं और वो उससे व्यूज लेते रहते हैं। बट There are so स्टिल many things, ice bucket challenge और पता नहीं कौन कौन से challenges, हर चीज के जो ट्रेंड कुछ आते रहे। इंटरेस्टिंग भी होते हैं, But कुछ I वाकई मजे के होते हैं, आपको अच्छा लगता है हाँ। उसका पार्ट बनना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अजीब से challenges होते हैं जिनका मैं शायद यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकती। हुबैब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो ही is always into the social media kind of a thing। नहीं, तो कभी-कभी आपका तो जो वाकई मीडिया में इंडस्ट्री है, जो मेन स्ट्रीम है, लाइक जैसे जो चैनल्स हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से उनके व्यूवर्स कम होते जा रहे हैं और मोस्टली लोग खुद ही कंटेंट जनरेट करते हैं और उनकी अपनी छोटी छोटी सी होती है और मेनली वो बिजी उसी चीज़ पे ही हैं और सारा लोग सोशल पे लगे हुए हैं। तो उनको मतलब थोड़ा फियर फील होता है कि लाइक यार हमारी ऑडियंस कम होती जा रही है, हम क्या करें, कुछ ऐसा कुछ न्यू करें कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑडियंस जो है आपकी, उसके दो मसले आए हैं। उसका पहला मसला ये है कि वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्ट होगी और वो अब लंबे टाइम की चीजें देखना पसंद नहीं करती। पहले याद है 3 घंटे की फिल्म होती थी, अब फिल्म भी 1.5 घंटे की हो गई है। हाँ। सो हम लोग जब ड्रामा या फिल्म और इवन मैच भी देख रहे होते हैं तो हम अपने मोबाइलों के साथ इतना एंगेज होते हैं। अब जैसे मेरे हाथों को इस टाइम खारिश हो रही है कि यार ये फोन पकड़। हालांकि हमने कुछ खास नहीं देखना होता, लेकिन हमें आदत सी पड़ गई है। बहुत दफा ऐसा होता है, जैसे मैं फुटबॉल देखने का शौकीन हूँ तो मुझे एकदम मैं कहता हूँ गोल कब हुआ। सो मतलब लाइक हमारा इतना ज्यादा टाइम मोबाइल ले लेता है कि हम मेजर चीजें नहीं देख पा रहे होते। चैनल्स की वैल्यू अपनी जगह है, अभी भी लोग न्यूज देखने के लिए चैनल्स ही देखते हैं और छोटे छोटे क्लिप्स वो फेसबुक वगैरह पे देख लेते हैं। टीवी के ड्रामे, हाँ ठीक है, वो टीवी पे भी लोग देखते हैं उसी तरीके से, और वो जो नहीं देख पाता तो वो यूट्यूब वगैरह पे देख लेता है। टीवी की अपनी वैल्यू है अपनी जगह पे, कम नहीं हो सकती,
लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने इसको डिस्टर्ब जरूर किया है, लेकिन ये हुआ कि जब वो चैनल अपने ड्रामे अपने प्रोग्राम्स पहले वो टीवी पे चलाते थे एंड देन उसके बाद अब वो हाँ चलाने लगी उस पे यूट्यूब पे। YouTube पे there are so many other places. वो एक इनकम जनरेट कर लेते हैं, सो वो दोनों तरफ से उनकी प्रेजेंस जो है वो आ रही है कहीं ना कहीं से। ओके Alright. साथ ही आप तो यानी कि इस वक्त जो मीडिया है वो 2-3 तरह का चल रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो इस थिंकिंग को चेंज कर सकती है? डू यू थिंक, अच्छा व्हाट डू यू, चलो सिंपल सा सवाल कर लेती हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर पाकिस्तानी कंटेंट? आपको क्या, मौला जट देखी है जैसे उसने स्ट्रीम लिया, उसके अलावा जॉयलैंड आई थी जिसने बहुत ज्यादा, जो ऑस्कर के लिए भी प्रोबेबली नॉमिनेट होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस टॉपिक्स ऑल्दो दे आर कंट्रोवर्शियल, बट व्हाट इज योर स्टांस? देखिए पाकिस्तान में जो है ना हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उस तरीके से, ठीक है? हम लोगों के पास जो है हम लोगों के पास उस तरह से, हम लोग जब कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम फौरन इंडिया के साथ कर लेते हैं। नहीं, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दे आर वेरी ह्यूज। पाकिस्तान की बड़ी छोटी इंडस्ट्री है और उतने ही रिसोर्सेज में रह के उन्होंने काम करना होता है। उस काम के बाद उन्होंने हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्में हैं जो फिल्म बड़ी अच्छी बनी होती है, लेकिन वो उस तरीके से प्रमोशंस नहीं कर पाते जिस तरह से बाहर इंटरनेशनल मीडिया की फिल्म की जाती है। तो इसलिए पता ही नहीं चलता कि कितनी फिल्म आई हैं। फिर फिल्म की जो है कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि यार ये 700-800 रुपए की टिकट बहुत महंगी है, क्योंकि एक बंदा जिसकी फैमिली में 3 बच्चे और 2 वो हैं, जब वो फिल्म देखने जाएंगे तो वो 5 से 6 हज़ार रुपए खर्च करेंगे। तो वो अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत मसला आ रहा है यहाँ पे। वो वाले सिनेमास नहीं है जहाँ पे चीप टिकट्स मिलती हो जिसमें जा सके, और स्क्रीन्स कम है, इसलिए हमारी फिल्म इतनी नहीं कर पाती, इतना पैसा नहीं कमा सकती। लेकिन मौला जट की अगर मैं बात करूँ तो मौला जट जो है वो फिल्म थी जिसने एक नया बेंचमार्क सेट किया। उसने 200 करोड़ रुपए कमाए और वो फिल्म ही अच्छी है, मतलब वो हर बंदा जाके देखता है। सो सिनेमा में फिर आप जब ऑडियंस को ला रहे हैं तो एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको चाहिए कि कैसा एक्सपीरियंस कराएं कि बंदा वाव करके उठे। और जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, उसके बाद फिल्म खत्म होने के बाद जो लोग कहते हैं, दूसरों को बताते हैं, उसकी वजह से बहुत ऑडियंस जाती है फिल्म में। और आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उस लिहाज से हम लोग ठीक जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी फिल्म आ रही हैं। बट आई थिंक लाइक अच्छा। जैसे इंडिया में, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन इसी के साथ ही है। तो जैसे इंडिया में खाली उनका ठीक है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, बट देखें जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन गो है, ये चीज़ें नहीं आ गई हैं, वो खुद स्पॉन्सर करते हैं मूवीज़ को, तो पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं आया? आपके ख्याल में क्या वजह है? अच्छा, अब कुछ जहां तक मेरी जान पहचान है, वहां पे ये था कि पहले हमें नेटफ्लिक्स और उनसे दूर रखा जा रहा था पर्पसली, कि यार हमारा कंटेंट ले लो, इनका नहीं लेना, ठीक है? सो आज से 2-2.5 साल पहले तक जब हम नेटफ्लिक्स नया आया छाया होता तो पाकिस्तान की 21 या 23 प्रोडक्ट्स थी, जिसमें कुछ 4-5 ड्रामे थे और 10-12 अच्छी फिल्म, और उसके बाद से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अभी जो एक हमसफर था, एक में हमें अली जफर की मूवी थी, ये 2-3 चीजें। बट बहुत सारा कंटेंट है जो नहीं था यहाँ पे और जो कि होना चाहिए था। लेकिन अब ये है कि उन्होंने कुछ जो जिस तरीके से प्रोडक्शन करवाते थे फिल्म्स की, जैसे बाकी मुल्कों से करवाते हैं, नेटफ्लिक्स फिल्म्स जो आती हैं उनमें हमारे पाकिस्तान को भी 1-2 प्रोजेक्ट मिले हैं जिन पे भी काम हो रहा है। सो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे। पाकिस्तान में अपनी भी उन्होंने बहुत सारी इस तरह की नेटफ्लिक्स टाइप सी एप्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि कंटेंट थोड़ा है हमारे पास ड्रामों का कंटेंट ज्यादा है लेकिन फिल्मों का कम है। और जो सीजन आजकल की डिमांड बन गई है लोगों की, वो मतलब लाइक उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज टू हैवी। उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, उनके आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, उसमें म्यूजिक, एडिटिंग, सब कुछ एक परफेक्ट सी चीज बनती है। जब आप देख रहे होते हैं तो आपको मजा आ जाता है एक बार। सो हमें कंटेंट उस लेवल पे लाना पड़ेगा, अपनी स्टोरीज को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि दुनिया देखने में इंटरेस्टेड हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे पास ना एक कमेंट आया, मुझे वो ऐड कर देती हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि ब्लॉगर ज्यादातर फैमिली इश्यूज डिस्कस करते हैं या लड़ाई करते हैं और उनके बहुत व्यूज होते हैं। और इसके अलावा कमेंट्स करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। वो मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं, लाइक वो लोग देख रहे होते हैं, आई डोंट नो, लाइक YouTube। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या है कि पाकिस्तान ऑडियंस जो है वो शायद अब समझ पाई है कि प्रैंक्स क्या चीज होते हैं। देखें, हमें बहुत सी चीजें जो हमें समझ नहीं आ रही होती है, लोगों को लग रहा होता है कि ये रियल हो रही होती है। मासूम सी ऑडियंस थी आज से 2-3 साल पहले, तो वो क्या करते थे, वो डेली अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करते थे। आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो लोग उनको देखना पसंद करते थे, लोगों को लगता था ये रियल है।
लेकिन जब फर्ज करें मैं आपके मुंह पे कैमरा रख के बात कर रहा हूँ, इवन मैं अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे ही कैमरा रख के हाँ बात कर रहा हूँ, तो शी नोस के कैमरा है, देखने वाले को समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों है। पाकिस्तान में प्रैंकस्टर ने पैसे कमाए हैं, आपकी सोच होगी, क्योंकि जो प्रैंक्स थे वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा देखे जाते थे, तो बड़ा अच्छा उनको यूट्यूब पे रेट मिल जाता था और दे मेड गुड मनी, जितने भी उनको व्यूज मिलते थे। हाँ, तो कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ओहो अब हम अलग हो रहे हैं, अब हम दुबई में हाँ चले वो तो गए हैं उन्होंने और हम यहाँ वो पर अलग हैं। That हुए was नहीं very 2-3 common. साल से, और वो उन्होंने बहुत वो घर सोशल भी मीडिया ले में स्टोरीज क्रिएट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टोरीज क्रिएट करके आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप लेनी चाहिए जिसमें आप ये कहें कि हम अलहदा हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं। मतलब लाइक फिर आप कल तो कोई आपकी सीरियस बात हो रही होगी तो लोग, अब मैं उनके मुंह से अगर कोई सीरियस बात सुनूंगा तो मुझे लगेगा यार ये तो व्यूज या लाइक्स या अपने प्रोग्राम को हिट कराने के लिए हो वेब, लेकिन उस टाइम पे द पर्टिकुलर ये जो मैं जिनके बारे में बात करी हूँ, इनके लाइक्स मिलियंस में गए थे और इनके हाँ व्यूज भी मिलियंस में गए थे और इनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में गए और थे। मेरे ख्याल से अब उन्होंने So this 2-3 happened ना, करोड़ का हम लोगों को इस घर किस्म भी की लिया और सनसनीखेज चीजें अच्छी और इस तरह की खासी चीजें हाँ पसंद होना शुरू हो जाती हैं। और 3 साल से उसी स्पॉट पे लड़ाई होती है रोज, और घर भी ले लिया, रह भी इकट्ठे रहे हैं और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, बस ये लोग बेसिकली हमारे एक दौर में ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमें उस दौर में शायद समझ नहीं आई, हमें आ जाएंगे। जो मीरा थी वो एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, सब कुछ था, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलती थी तो बड़ी बोंगी मारती थी। क्यों मारती थी? वो जान के मारती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे पीआर, मुझे जितनी भी कवरेज इस बात पे मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। तो मुझे लगता है कि ये मीरा पायनियर थी ऐसी वो ऑडियंस से रिस्पांस लेने के लिए, क्योंकि वो जान के करती थी ये, और वो अभी भी जो करती हैं। रिसेंटली आया उन्होंने वो जो ओलंपिक में मेडल लेके आया, तो उन्होंने कहा हाँ उसने क्रिकेट में बहुत अच्छी बैटिंग की somehow। आई नो, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, मुझे लगता है कि वो जान के करती थी, और वो करती भी जान के थी ताकि उनको वो मजीद पीआर कवरेज मिले। हाँ, she knows, she knew कि जो चीज थोड़ी सी weird होगी या थोड़ी सी crazy होगी या थोड़ी सी absurd होगी, वो kind of in होगी, क्योंकि हम लोगों को पसंद ही ऐसी चीजें हैं। हमें साफ, अगर कोई हम अच्छी बातें करेंगे वो लोगों को पसंद नहीं आएंगी। मोस्टली हमें वो बातें पसंद आएंगी, जैसे अगर मैं कुछ अभी वेब पे इल्जाम लगा दूं, मैं कुछ इस पे कुछ ऐसा झगड़ा स्टार्ट कर दूं, तो उसके जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बनिस्बत इसके। सो दिस इज लाइक रियलिटी। हमें स्टार प्लस काइंड ऑफ कंटेंट पसंद है, लेकिन ये अच्छी बात है आई थिंक कि वो कंटेंट अब जिंदगी से निकल भी गया है। लेकिन मेरी अभी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि यार ये चीज देखें कि कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको सराहें, ठीक है। आप मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो क्रिंज सा कंटेंट बनाते हैं, और मैं उनके कभी कभार कमेंट बार में जाता हूँ तो बहुत लोगों ने फजूल कमेंट किए होते हैं। तो मुझे उन आर्टिस्टों का समझ नहीं आता कि आप इतना हेट लेने के बाद कैसे कंटेंट क्रिएट करी जा रहे हो। मतलब आप हाउ यू पीपल आर सो स्ट्रॉन्ग कि आपको इतना हेट मिल रहा है और आप फिर दोबारा वही हरकत कर रहे हो जान के। तो मुझे लगता है क्रिएटर और ऑडियंस दोनों इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं कि वो बुरा कंटेंट बनाएगा, मैं कोई बुरी बात करूंगा। सो ये एक उनका रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है। कहीं पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात तो नहीं है, जितने पैसे आए खैर है, कोई बात नहीं। और वो तो नहीं है बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं बहुत ज्यादा कि बदनाम हो जाए, और नाम हो जाएगा तो चलो वैल्यू बन जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो ये वाले कंटेंट मेकर हैं, ये लंबी रेस के घोड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये 1 से 2 वीडियोस 3 वीडियोस के बाद इनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है। और क्या होता है कि इनको शुरू में जो उसकी हाइप मिलती है ना फौरी तौर पे, जैसे कि उनके फौरी तौर पे आजकल हर बंदा यूट्यूब के माइक लगा के पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने। वो 70-80 इंटरव्यूज लेते हैं, तो लोग समझते हैं शायद अभी वाह हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टाइम इसमें कुछ रहता है। और आप, जब मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ एक वो थे लंदन से हिट हुए थे जिनका था 1 पाउंड फिश। सो वो इतनी फेम उन्हें मिली लंदन में वो फिश बेचने पे, वो उनके मेरे ख्याल से ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाए। तो ये जो एक तरफ रिस्क तो दोनों साइड पे होता है। लाइक अगर लॉन्ग टर्म भी देखा जाए तो ऑडियंस भी एक ही चीज देख के बोर हो जाती है। अब इसी वजह से देखें आप, कुछ मूवीज आ रही हैं उसमें कंटेंट रहा ही नहीं है, उसमें जो है एंटरटेनमेंट है, ठीक है। आप अगर स्टोरी देखें तो स्टोरी भी कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगी, अच्छे सॉन्ग्स होंगे, थोड़ी सी फाइट होगी और दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से वो भी चेंज होता जा रही चीज़ें। स्टोरीज की एक मैं बात बताता हूँ आपको। मैं किसी बड़े डायरेक्टर से मिला। अच्छा हुआ, सॉरी मैं आपको कट करी हूँ, आपने थोड़े लेफ्ट पे मूव करें, आपने थोड़े लेफ्ट पे मूव, हाँ यहाँ थोड़ा सा। हाँ अच्छा, नहीं उधर ही
हाँ बेटर इधर हाँ हाँ अब ठीक है, ओ, अब ठीक है। बेटर है। हाँ बेटर ओके हाँ अच्छा, जी चल उसमें ये था कि देखें हमारे पास स्टोरीज हमेशा यही होती हैं, लव स्टोरीज, ट्रायंगल, दो लड़कियां, दो लड़कियां, एक लड़का, दो लड़के, एक लड़कियां, मतलब यही होता है हमेशा। स्टोरी टेलर डिफरेंट होता है, कहानियां। अब मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे बैठ के एक फिल्म लगाता हूँ और उस फिल्म के अंदर कोई ट्विस्ट होता है और वो फिल्म 15 मिनट चलती है तो मेरी वाइफ कहती है अब ये होने वाला है, तो मैं कहता हूँ तुझे कैसे पता है, तो वो कहती है मतलब एक यही होता है ना, क्योंकि यही हम चलता लोग जो है है हाँ 5-5 हजार फिल्म देख के बैठे हुए हैं। हम हाँ सबका फिल्म 5,000 से प्लस फिल्म देखने का एक्सपीरियंस है, तो वो बेचारा डायरेक्टर अपना राइटर ट्विस्ट सोचता ही रहता है, उससे पहले 4 ट्विस्ट हम अपने माइंड में बना के बैठे होते हैं। सो बड़ा मुश्किल हो गया उनको उस तरीके से एक डिफरेंट स्टोरी बनाना, लेकिन फिर भी अभी भी हर स्टोरी टेलर डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसका तरीका डिफरेंट होता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट चंक आता रहता है। लेकिन ऑडियंस का मसला ये है कि वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, उसको आप उसको वो नहीं कर सकते कि इसको मैं कोई हल्की चीज दिखाऊंगा तो ये खुश हो जाएगा, नहीं, वो बड़ी चीज देखेगा तभी खुश होगा। अभी जैसे मैंने आपकी वो रीसेंट वीडियो देखी है जो डेली गेट पे है, that was like an amazing kind of a content। ठीक है, उसको देख कर ना मुझे नहीं पता चला कि वो 2.5 मिनट की है या वो 3 मिनट की है। अब मैंने कहा ओ अच्छा खत्म हो गई, पता नहीं चला। तो दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट वी वांट, ये बात नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आती है कि हम लोग जो है ना वो कंटेंट को लेकर क्योंकि सीरियस नहीं है, इसलिए अब हमारे पास स्टार्स और लेजेंड्स नहीं आते। वो वह एक टाइम था जब लोग आते थे, उनको बात करनी आती थी, वो जहाँ बैठते थे वो अपना एक इम्प्रेशन छोड़ा करते थे, वो जहाँ से चलते थे उनका बोलना, उनका उठना, दैट वाज व्हाट वी कॉल्ड ट्रू कैरिज्मा। अब आपके जो टिकटॉकर्स हैं, जब उनका टिकटॉक बंद कर दो, उनकी वॉइस ओवर बंद कर दो, तो जब वो बोलते हैं तो उनकी पर्सनालिटीज पे, मैं सबको नहीं कहूंगी बट मोस्टली इनको सेंस नहीं है कि हमने बात कैसे करनी है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ग्रूमिंग। यस, दे डू नो हाउ टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, they do know how to put on makeup, they do know how to present, they do know how to probably they do have the fashion sense as well, but they don't have that kind of charisma जिसको लोग कहें कि ये जो पर्सनालिटी है इसका लॉन्ग टर्म में या आज से 20 साल बाद 30 साल बाद हम उनको एज लेजेंड्स याद करेंगे। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग लेजेंड्स। इसमें दो तरह की चीजें हैं कि एक तो लेजेंड्स की बात करूंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा जो आजकल के नए लोग आए हैं। लेजेंड्स हम लोगों ने कभी ना पाकिस्तान में उस तरह से स्टार को इज्जत नहीं दी जाती जिस तरह से दूसरे मुल्कों में दी जाती है। ठीक है, हमारे मुल्क में अगर लेट से मैं इंडिया की एग्जांपल लेता हूँ, दे हैव शाहरुख खान, दे हैव सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब इतने लार्जर देन लाइफ हैं कि इनको कहीं खड़ा कर दो तो 10 लाख बंदा इनको देखना चाहेगा, इवन मैं भी जाऊंगा, ठीक है, आप भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को नहीं बनाया। मैं कहूँ कि यार शान साहब की एग्जांपल लेता हूँ, मोहम्मद राना की लेता हूँ, तो हाँ वो स्टार्स हैं, उन्होंने बहुत बहुत फिल्म्स की हैं, लेकिन हम लोगों ने एज ए ऑडियंस या हमारे मीडिया ने उनको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया कि वो इतने बड़े लार्जर देन लाइफ बना दिया हो ना, ठीक है, जितने बड़े वो हीरोज थे। तो हमेशा बाहर हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है, हमने किसी को स्टार नहीं बनाया, कभी किसी को स्टार नहीं बनाया, किसी को लेजेंड। मोइन अख्तर साहब थे, मोइन अख्तर साहब थे, बुशरान साहब, हाँ अपने बलबूते के ही लेजेंड थे, लेकिन वो नहीं है कि वो अगर रोड पे खड़े हो जाते तो अब पता लगता कि 7 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल ना हमारी ऑडियंस ने कभी दिया, ना ही हमारे मीडिया ने उनको कभी बनाया। बट एक और चीज है, देखो जिया मोइनुद्दीन साहब थे, तो ये वाले जो लोग थे ना, ये बाहर भी जाके इन्होंने काम किया और उस टाइम पे काम किया। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि वो जो एक पर्सनालिटी होती थी एक इंसान के अंदर, और ऐसे लोगों का आगे निकलने का, ये लोग जो होते हैं ना जिनका कहा जाता है लंबी रेस के घोड़े, अब हमारे पास वो नहीं है। अब हमारे पास इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिससे हमारे पास लाइक्स और शायद पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास स्टार्स पैदा नहीं होते, फिर भी होते थे पहले जमाने में। ये बात तो सच है। एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मैंने जो छोटी सी ट्रेनिंग ली वो थिएटर से ट्रेनिंग ली, हालांकि मैंने थिएटर कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने ट्रेनिंग लिया। वो आपको सिखाते हैं बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे है, हल्की आवाज में बात कब करनी है और कितनी दूर तक ऑडियंस तक पहुंचे वो कैसे करना है, पूरी एक मतलब एक साइंस है थिएटर। उसके बाद मेरा थोड़ा सा लकी रहा मैं इस बात पे कि मैंने रेडियो भी किया। उस रेडियो से ये होता है कि आप एक अकेले कमरे में बैठे होते हैं, लाइक जैसे अभी उस्मान साहब, मैं और आप तीनों बैठे हैं, और हमारे सामने माइक होता है और आपने ये सोचना है कि ये पूरी दुनिया है। तो वो जो एक फील लेनी होती है ना, वहां पे आप बहुत कुछ सीखते हैं कि आप एक मशीन भी ऑपरेट कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, जैसे फोन भी आ रहा है, उस फोन बंदे की कहानी सुन रहे हैं, अगला गाना भी लाइन अप कर रहे हैं।
अच्छा, अब ये जो आप टिकटॉकर्स और ये जो लोग आ रहे हैं, वो क्या होता है कि उनको ना कुछ चीज एफर्ट करके नहीं मिली। उनको क्या है, जब कोई चीज एफर्ट करके नहीं मिली होती ना, तो बंदा कहता है बस सही है, ये तो ऐसे ही मिल गई थी, आगे क्या होगा। तो वो अपनी 4 वीडियोस बनाते हैं, कुछ किसी ना किसी तरीके से पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो उनके अंदर वो सीखने का हंगर रहता नहीं है। मुझ में सीखने का हंगर या आप लोगों में इसलिए होगा कि हमें पता है हम सीखेंगे, हमारे पे कोई स्किल आएगी तो कोई होगा। उनको बैठे बिठाई एक चीज मिल जाती है, जैसे एक अमीर माँ बाप के घर पैदा होकर आपको गाड़ियां बंगले मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उनके पास वो वैल्यू शायद मुझे लगता है नहीं होती, तो वो इसलिए फिर उसी तरह का कंटेंट करते रहते हैं। जब वो मीडिया पे जाते हैं तो वो मुझे लगता है टीवी पे जाके इंटरव्यू देना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं दे चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी टाइम पे लगता था ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर बंदा ही आके टीवी पे इंटरव्यू दे देता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो वो लोगों को लगता है कि जब सब कुछ इजीली मिल जाता है तो वो सीखते नहीं है। इसलिए ये बड़ा मसला आता है कि उनका मेकअप अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं अच्छी कर सकते या बात अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, और जैसे that's अभी यू आर टॉकिंग सो इंटेलेक्चुअली, आपका हर हाँ चीज पे एक स्टांस है हुबैब, ये आपकी हाँ लर्निंग शो करती है। ठीक है, मैंने भी पीएनसीए में, उस्मान ने भी, इवन हम लोगों ने हाँ पीएनसीए में काम किया, हमने भी रेडियो के साथ कुछ किए, हमारी भी एक हम थिएटर प्रॉपर भी लर्निंग है, कर प्लस चुके हमारी हैं। हाँ एजुकेशन भी साथ साथ थी। जाहिर है हम्म, एमफिल और उस्मान तो खैर पीएचडी। द पॉइंट इज कि वो चलो अपनी जगह ठीक है, आपका भी इसी तरह से आपका मास्टर्स, एवरीथिंग अलोंग विद दैट, इतनी लर्निंग, अब वो आपके वो इंटेलेक्चुअलिज्म अब आपकी बात में देखिए रिफ्लेक्ट होती है ना, ये डिफरेंस है। अब एक ऐसा बंदा जब आगे जाएगा इंशाल्लाह, तो वो फिर एक स्टेज पर या एक प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज नहीं होता, वो फिर पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता है। ये एक सर्कल ही ऐसा है कि टैलेंट begets talent. I mean talent, और it takes one to know one. ये लोग कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए मे बी इनको पीक मिल जाएगा, उसमें इन्होंने पैसे कमा लिए, वो ठीक है। लेकिन वो जो एक लेवल आता है, वो तभी आता है जब आपने वो सारे मरहले तय किए होते हैं और वो एक रगड़े खाए होते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें हो गई हैं उस्मान, सॉरी टू कट यू, बट हाँ द हाँ थिंग इज के मुझे ये होता है, कुछ लोग उसमें ही जो लोग थे उन्होंने छोटे से काम करके फेम ली और उन्होंने अपनी स्किल को बड़ा इंप्रूव किया। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स देखता हूँ जिनकी पहले वीडियोस इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी होती हैं कि अगर उनकी 25 मिनट की वीडियो है वो भी देखी जाती है। सो कुछ लोगों को बहुत अच्छा ट्रैक मिल गया कि यार हम इससे ही कर रहे हैं। अब वो YouTube से भी पैसे कमा रहे हैं, उनको मजीद ब्रांड्स जो हैं वो स्पॉन्सर्स भी दे रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा उनका हिसाब किताब चल पड़ा जिंदगी का। लेकिन कुछ लोग सीबीआर सलान, ये मतलब अच्छे कंटेंट क्रिएटर, बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब लाइक इनमें से मोस्टली मैं बहुत लोगों से, जुनैद अकरम सबसे मिला हूँ, मुझे बैठ के फील आती है कि यार ये क्या लोग हैं, क्या चीज है, क्या कंटेंट है, क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। तो हर तरह की लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिली है, लोगों को नेगेटिव भी मिली है। बट ये था सोशल मीडिया ने एक आके जो अच्छी चीज की कि आप 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, आपने कंटेंट बनाया, आपने पैसे कमा लिए। ये पहले वाली जनरेशन को पॉसिबल नहीं था इस तरह की कोई चीज, अब है। हाँ। अच्छा, तो मैंने एक चीज पूछनी थी, जैसे ट्रू अच्छा, कॉलिंग पे तो आपका हमारा बिगेस्ट ड्रीम क्या है? चलें अब लास्ट, फिर अच्छा आप पहले पूछ ले, मैं तो इतना वो आ अच्छा, जाती मैं कह रहा था ट्रू कॉलिंग पे है, तो मुझे बताएं कि लाइक अगर कोई बंदा शोबिज में आना चाह रहा है, वो यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स ड्रीम थोड़ा सा देखता है, माइट भी वो सिंगर हो सकता है या वो कहे कि मैं अच्छा एक्टर हो सकता हूँ, बट बाद में उसको ये रियलाइज हो कि मैं डायरेक्टर भी अच्छा हो सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या है कि वो कैसे रियलाइज करे कि उसने खुद से कैसे ट्रैक पे आना है, और उसके लिए रिस्क फैक्टर कैसे कम से कम हो सकता है कि अगर वो वाकई इसी फील्ड में आए। अच्छा, मैं आपको ना कुछ ड्रामों में ना जब वो कास्टिंग कर रहे होते हैं तो हीरो हीरोइन तो चलो बड़े रोल्स होते हैं, वो आपको शुरू में मिलते ही नहीं है, ठीक है, उसको बड़ा टाइम लगता आते आते। लेकिन बाकियों के रोल्स जो होते थे ना, वो इस चीज पे भी अब लोग रखने लग गए। इसको रख लेते हैं, इसके इंस्टा पे बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इसको रख लेते हैं, इसके टिकटॉक पे, और बहुत सारे एक्टर्स इस वजह से आ रहे हैं। पहले तो मैं अब मुझे कोई फोन करके कहता है ना कि मैं यार बहुत अच्छे गाने गाता हूँ, तो मुझे किसी से मिलवा दे। मैं कहता हूँ नहीं, तुझे किसी से नहीं मिलना, लोग तेरे पास खुद आएंगे। तो अपना टिकटॉक, स्नैक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अकाउंट बना और उस पे 15-15, 20 सेकंड के अच्छे से गाने गा के लगाना शुरू कर दो, या तुम एक्ट हो तो कुछ करो। यहाँ से लोग क्लिक होते हैं। आपने ये वाली एक्टिविटी भी करते रहना है, एंड देन आपको पता है कि यहाँ पे मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए कुछ ऐसे चैनल्स हैं या ऐसी एजेंसीज हैं जो मॉडल हंट करके उनको कोई ना कोई काम दिलवाते हैं, तो आप फिर उनसे कनेक्ट हों। और ये बड़े आराम से गूगल पे, इंस्टा पे पता लग जाता है लोगों को। आपको पूरी अपनी डेस्टिनी बनानी है। लेकिन उसमें फ्रॉड भी तो बहुत है हुबैब, फ्रॉड भी तो बहुत ज्यादा है। बेचारे मासूम लोगों को कुछ तो बताओ, कैसे करें वो इस फ्रॉड से, कैसे स्कैम से कैसे?
बहुत सारे जो चैनल्स हैं ना वो लोग अपना लगाते हैं जब उनको कास्टिंग चाहिए होती है। आप उनके हम अगर आप मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैंने तमाम चैनल्स के पेजेस को इसलिए लाइक किया हुआ ताकि मुझे इनके प्रोग्राम्स और इनकी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो पता लग जाए। और आती रहती है, मैं अपने व्हाट्सएप पे देखता हूँ बहुत सारे स्टेटस पे लगा होता है इधर 10 एक्टर चाहिए, इधर 4 चाहिए, और देन आहिस्ता आहिस्ता करके आपको छोटा रोल मिलेगा। मैंने जो पहले ड्रामे में काम किया था उसमें मेरे 4 सीन थे, 2 टीवी पे चले थे और 2 नहीं चले थे। उसके ओके। अलावा फिर मैंने दूसरा ड्रामा किया तो उसमें मैं लीड था, तो वो एक ही किस्त का ड्रामा था लेकिन मैं हीरो था तो वो चला। अब मेरा एक ड्रामा ग्रीन्स पे मैंने भी किया, उसमें तकरीबन मेरे 12-15 सीन है, तो उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था तो मैंने किया, बड़े मजे के पुलिस वाला बना। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली आपको 1 सीन, 2 सीन, 4 सीन, 8 सीन एंड देन आपको पूरे पूरे कैरेक्टर्स मिलने लग जाते हैं। ओके ओके। फिर आपको मूवी मिल जाती है, फिर हम बताएंगे कि फिर हम वेब को दोबारा बनाएंगे। मूवी मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ड्रामा करने का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है। पता है क्यों? मुझे सिर्फ ड्रामे का शौक इसलिए है कि उसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है। अच्छा, मैंने एक ड्रामे में चोर का कैरेक्टर किया, चोर भी है और कातिल भी है। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि मैं नॉर्मली मैं चोर नहीं हूँ और मैं नॉर्मली मैं तो चोर हूँ। थोड़ा सा एक देखना पड़ा कि यार ये किस तरह के लोग होते हैं, ये जो सड़क छाप होते हैं, ये वो थोड़ी सी आप उसको देखते हैं। जब मैंने पुलिस का कैरेक्टर किया तो वो पुलिस वाला जो था वो उसके अंदर जो थी तमाम करप्ट एलिमेंट से मन के जो पुलिस वाला जुड़ा होता है ना वो था, ठीक है। सो वो मुझे अपने अंदर लाना था, वो बदतमीजपन, वो ओवरपन, वो लोगों को मारना, झगड़ना, लड़ना, हर बात पे गुस्सा करना, तो वो मुझे उस कैरेक्टर का बड़ा मजा आया। तो आपको हर बारी डिफरेंट कैरेक्टर करने का मौका मिले ना, तो इससे बड़ी मेरे लिए मजे की चीज कोई नहीं है। तो आपका So this is something that's your true calling यानी कि है। हाँ। अच्छा, ड्रीम हाँ क्या जी। आपका बिगेस्ट ड्रीम, लाइक क्या बनना चाहते हैं आप? मतलब हो माइंड में आज से 10 साल बाद क्या देखना चाहते हैं? एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, मतलब क्या खुद को देखना चाहते हैं? यार मेरी और नेक्स्ट शाहरुख खान। नहीं मेरा इतना बड़ा मैं एक्टिंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। मुझे करने का शौक है लेकिन ये नहीं है, मुझे पता है मेरे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं इतना बड़ा शाहरुख खान या इस तरह का कोई एक्टर बन सकूंगा। मुझे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक शो हो, मैं वो कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया फिरूं जिसमें मेरी ब्लॉगिंग चले, पूरी दुनिया के ब्लॉग्स बनाऊं, मैं जा ट्रैवल करता रहूं, हर सिटी के बारे में, हर चीज के बारे में, कोई खाता क्या है, कोई पीता क्या है। मतलब मुझे ये वाली स्टोरीज बनाना, इस तरह का बड़ा मजा, बड़ा दिल करता है मेरा। सो मेरा ये 2023 का ड्रीम यही है कि मैं बाहर ट्रैवल करूं और मैं ये चीजें करूं, और लोगों की एंगेजमेंट बड़ी मजे की आती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं उस तरह की चीजों को। ओके माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। देखो अल्लाह ताला ने जब किसी के दिल में कोई चीज डाली होती है और अब आप इतने डेडिकेटेड हो तो ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं होता। वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू कीप फेथ अ लिटिल, अदरवाइज तो फिर हो ही नहीं सकता। आप अपना बिलीव और फेथ लेके उस डायरेक्शन की तरफ अगर चलना शुरू करेंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलेगी कहीं ना कहीं, जरूर। मुझे मेरा बड़ा स्ट्रांग फेथ है इस बात पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई एक मैसेज देना चाहो और एनीवन? मेरी तरफ से सबको ये मैसेज है कि अपना जो स्पेसिफिकली अपनी चीज को फॉलो करने के लिहाज से ना, जैसे आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है और इतना सब कुछ बताया है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से हम हर इंसान एक कोई चीज करने के लिए बना है, दुनिया में आया है और अल्लाह मियां ने उसके अंदर वो स्किल्स डाली हुई है, बस एक्सप्लोर करना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ऐसा काम मैं कर सकता हूँ जो करते हुए मुझे काम ना लगे, मुझे मजा आए। अगर हम अपनी जॉब को भी एंजॉय करते हैं और वही करना चाहते थे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि 9 to 5 कब गुजर गए। सो आप उस चीज को सोचें और फिर उस डायरेक्शन की तरफ जाएं और इंशाल्लाह आप कभी ना कहीं उसमें पहुंच जाएंगे। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप जरूर करेंगे। ओके, इंशाल्लाह जी। मेरी तरफ से जो लास्ट कमेंट्स है वो ये है कि हुबैब के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब आपको पता चलेगा कि इफ़ यू आर लाइक मेंट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ देन प्लीज़ उस चीज़ को, उस साइन को, उस ड्रीम को, उस पैशन को, उस एनर्जी को, व्हाटएवर it is inside you, उसको बहुत सीरियस लें, because at the end of the day only you can create a difference। और वही बात है, वरना आज से 45 years आप जब आपका टाइम गुजर जाएगा, एक सर्टेन टाइम है आपके पास, तो आप कहेंगे कि काश मैं ऐसा कर लेता, और वो जो काश है वो जिंदगी में मत लाएं। ट्राई करके ज्यादा क्या हो जाएगा, आप हार जाएं, आपको कोई डिफिकल्टी हो जाएगी या आप नहीं कामयाब होंगे तो इट्स ओके। फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर से भी प्यार करना सीखें जैसे आप सक्सेस से प्यार करते हैं।
बिकॉज एट द एंड वही आपको सक्सेस की तरफ लीड करता है। तो मेरी तरफ से यही है कि अपने ट्रू कॉलिंग को इग्नोर मत करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली जब आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको इस चीज पे कह रहे हो। ये भी बहुत जरूरी है, ये ना हो कि आपकी अपनी आवाज जो है वो किसी और तरह की हो, और जैसे वो कहते हैं पटे हुए ढोल की तरह हो, लेकिन आपको लग रहा हो नहीं हमने सिंगर ही बनना। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली भी अपने आप को रियलाइज करें, अपने आप को थोड़ा एनालाइज करें और रिफ्लेक्ट करें और फिर उस पर काम करें। तो ओवर टू यू। और वो करें जो करते हुए आपको भी लगे कि यार मैं कुछ अच्छा, आई फील प्राउड कि मैं ये कर रहा हूँ। ये ना हो कि बस गोंगी मारनी है तो बस मार दी है, इससे लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने सोचना है कि किस चीज से लोग खुश हो रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, और किस चीज से आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये तो एक बस भूप सा है। नहीं, पैसे बनाने के लिए हम पागल नहीं बनेंगे, हम फजूल हरकतें नहीं करेंगे, हम अच्छी हरकतें करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बार-बार करता हूँ ताकि मैं इस पे कायम रहूं। तो नहीं, हम भी इस पे कायम है इसी वजह से कि हमने भी एक बड़ा अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया, और हम भी यही चाह रहे थे कि जो चीज भी आप करो साफ सुथरे तरीके से करो, चाहे कुछ लोग हों आपकी जिंदगी में, और जो कुछ लोग जेन्युइन लोग हों और अच्छे लोग अगर आते जाएंगे। तो देखो ना, टेड टॉक भी तो कॉमन हुई, ओपरा का भी तो शो कॉमन हुआ, वो भी तो एक अपनी जगह पे चीजें हैं ना जो एग्जिस्ट करती हैं। वी नेवर नो। तो व्यूअर्स लाइक आप लोगों को हमारा शो बड़ा पसंद आया होगा, आई होप। और थैंक्स हुबैब फॉर कमिंग एंड स्प्रेडिंग योर मैसेज टू एवरीवन। और मेरे ख्याल से लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपनी ट्रू कॉलिंग को पहचानेंगे, ताकि उनकी हेल्प हो कि वो खुद कहीं मतलब कुछ प्लान करें ताकि वो किसी न किसी मुकाम पे पहुंचे। तो मेरी ट्रू कॉलिंग भी ये है कि मुझे नेक्स्ट 10 मिनट में मेरा चेक जो है वो ट्रांसफर हो जाए। अच्छा ओके हाँ, तो जब आप मीडिया में आते हैं तो आप ऐसे पैसे भी कमा सकते हैं जैसे हुबैब कमा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए, और फिर हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद आपके लिए बेहतर करते रहेंगे। और थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच उस्मान, थैंक यू वेरी मच सादिया, मज़ा आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। See you. Allah Hafiz.